कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को विद्युत धारा का भाग 7 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। मेनली न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, यानी कि ये आंकिक प्रश्न है। मीटर सेतु के एक प्रयोग में पहले खाली स्थान पर कोई प्रतिरोध R तथा दूसरे खाली स्थान पर कोई प्रतिरोध S है। यदि संतुलन बिंदु बाईं ओर से 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है तो R अनुपात S का मान ज्ञात करिए। पहले तो बच्चों मीटर सेतु के बारे में पता होना चाहिए। तो मीटर सेतु में जो है 2 L प्लेटें होती हैं। मैं यहाँ प्लेटें बना के दिखा रहा हूँ। ये आपकी 2 L प्लेटें होती हैं और एक I प्लेट होती है बीच में लगी हुई। ये आपकी I प्लेट हो गई और एक ये L प्लेट हो गई है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा होता है, यानी कि प्रतिरोध बॉक्स होता है लगा हुआ। यहाँ पे R रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको बोलते हैं, ये लगा हुआ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक तार लगी होती है और यहाँ पे ये वायर होता है जो 1 मीटर लंबा होता है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, विक्षेप के लिए गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। यहाँ पे धारा मापी लगा होता है और यहाँ पर कोई सेल वगैरह लगी होती है, यानी कि जिसका भी संतुलन बिंदु प्राप्त करना चाहते हैं वो। ये अविक्षेप स्थिति यहाँ पे प्राप्त होती है और इसमें इसके तार को पोटेंशियल देने के लिए यहाँ पर बैटरी द्वारा और कुंजी लगा करके यहाँ पे तार को दे दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्या पर यहाँ पर ये जो है L जो आया, ये L आपका दिया होता है। ये दूरी L होती है और ये वाली दूरी होती है 100 माइनस L करके, क्योंकि 1 मीटर का होता है तार, इसे सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला तार है, ये R होता है और ये S दिया होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये P होता है, ये वाला खंड P होता है और ये Q होता है। चलिए यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले L का मान इन्होंने दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और 100 माइनस L का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 30 सेंटीमीटर लेंगे, यानी ये 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो सूत्र होता है P बटे Q बराबर R बटे S, ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। और P और Q जो होता है लंबाई के अनुपात में ही होते हैं, यानी P बटे Q बराबर कितना हो जाएगा, ये लंबाई L हो जाएगी और ये 100 माइनस L हो जाएगी। तो ये मान रख लेते हैं। L का मान कितना अभी दिया हुआ है, निकाला हमने। P बटे Q बराबर कितना हो जाएगा, L कितना है 30 है और ये है 70। आपका ये 0 0 कट जाएगा तो P बटे Q बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे 7 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे P और Q यहाँ पे बराबर हैं। देखिए यहाँ पर P बटे Q है और यहाँ पर भी P बटे Q है। ये दोनों मान बराबर हो गए हैं तो R बटे S का मान ही बचेगा। तो R बटे S का मान कितना हो जाएगा, 3 बटे 7 हो जाएगा। यानी R अनुपात S जो है कितना आ गया, 3 अनुपात 7 आ गया और यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीटर सेतु के बाईं ओर के खाली स्थान पर 10 ओम का प्रतिरोध तथा दाईं ओर के खाली स्थान पर अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ है। संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब ये वही है कि खाली स्थान जो है 10 ओम का दाईं ओर का, बाईं ओर में R होता है। R का मान तो 10 ओम दे दिया है और S का हमें बताना है। L का मान कितना दिया है, ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए पहले सूत्र लगा लेते हैं। तो इसमें जो सूत्र होता है R बटे S बराबर होता है कितना होता है, R बटे S बराबर ये हो जाएगा L बटे 100 माइनस L करके। R का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, R का मान 10 दिया हुआ है, S का मान निकालना है और L का मान कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 100 माइनस 40। तो ये हो जाएगा 10 बटे S बराबर 40 बटे 60। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। यानी आपका 10 बटे S का मान कितना हो गया, 2 बटा 3 हो गया है। तो S निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10 गुणा 3 बटा 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। तो S बराबर 5 तियां 15 ओम आएगा। इतने ओम का ये प्रतिरोध होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा।
मीटर सेतु में मैंने पहले इसको बनाकर ही दिखा दिया था चित्र भी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, नीचे दिए गए परिपथ ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो यहाँ देख लेते हैं पहले, यहाँ पर ये R1 है और ये R2 है और ये जो है आपका R3 है और ये जो आया है ये R4 है और यहाँ पे जो इसको ले रहे हैं हम R5। चलिए पहले इसमें P/Q व्हीट स्टोन सेतु के हिसाब से देखते हैं क्या ये संतुलन में है अथवा नहीं है। अगर है तो ये 7 ओम यानी R5 में विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो हम पहले लेते हैं P/Q का मान। तो P यहाँ पर देखो 2 है और Q का मान यहाँ 5 है, तो 2/5 हो गया। और R/S को भी निकाल के देख लेते हैं। R/S, R का मान 4 है और बटे ये 10 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। यानी ये कितना आ गया, 2/5 आ गया। यानी ये मान और ये मान दोनों बराबर है, यानी P/Q बराबर R/S। अतः R5 में कोई विद्युत धारा नहीं बहेगी। अतः इस प्रतिरोध को छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं क्या हो गया। अब यहां पर हमें पता चल गया है R1 व R2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध R' हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, R1 है 2 और ये है 4, तो कुल मिलाकर के 6 ओम हो गया। ये R' निकल गया। ऐसे ही R3 व R4 कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R" हो जाएगा, जो कि R3 प्लस R4 के बराबर हो जाएगा। R3 का मान कितना है, 5 है और ये 10 है, तो कुल मिलाकर के ये 15 ओम हो जाएगा। R"। अब R' व R" कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R बराबर 1/R' प्लस 1/R"। इसका मान मैं यहीं पे निकाल के दे रहा हूँ, 1/6 प्लस 1/15। इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा लघुत्तम। तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 7/30 हो गया। तो ये 1/R का मान आया, तो R का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30/7 आ जाएगा। इतने ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर अगला है क्वेश्चन, 1.2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध की बैटरियों में धारा प्रवाहित न होने की दशा में ध्रुवों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट आता है। यानी कि स्मॉल r दे रखा है इन्होंने पहले, कितना, 1.2 ओम। और ध्रुवों के बीच विद्युत वाहक जब कोई धारा नहीं लेते हैं तब वो E बताता है, E का मान है 6 वोल्ट। यदि ध्रुवों के बीच एक तार जोड़ दिया जाए तो विभवांतर 4.5 वोल्ट रह जाता है। यानी V का मान जो है वो 4.5 वोल्ट रह गया। उस तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी तार का हमें प्रतिरोध बताना है। तो चलिए कैपिटल R का मान आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र देखते हैं क्या होता है हमारे पास, सूत्र के अनुसार हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले I का मान निकाल लेते हैं। तो I बराबर E/r प्लस कैपिटल R होता है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला पहले। कैपिटल R तो हमें पता ही नहीं है, I भी नहीं पता है, तो दूसरा कोई फार्मूला लेते हैं जरा हम। ये एक और फार्मूला हमारे पे चलेगा, V = E - IR। तो चलिए V का मान कितना है, ये है 4.5। E का मान कितना है, ये है आपका 6 वोल्ट माइनस का I, और स्मॉल r का मान हमें पता है कितना है, 1.2। तो इसमें आ जाएगा, इस 6 को इसको इधर उधर लेते हैं। तो AI गुणा 1.2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 4.5। तो ये I × 1.2 बराबर कितना हो जाएगा, घटा के देखते हैं, ये 0.5 बच जाएगा और 5 में से 4 गए तो 1 बच जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा 1.5 बटे 1.2, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, कितना हो गया, 5/4 एम्पियर की जो है विद्युत धारा आ गई।
तो V का जो सूत्र होता है फिर से हम लगाना चाहेंगे। V बराबर सूत्र इसका, चलिए देखते हैं। V बराबर होता है IR। तो V हमें कितना दिया है, 4.5 वोल्ट दिया हुआ है। I का मान अभी निकाला हमने 5/4 और R का मान निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, तो R बराबर हो जाएगा 4.5 गुणा 4/5। अब क्या होगा, ये दशमलव हटाया, नीचे 10 आ जाएगा, तो 5 नेम 45 और R का मान आएगा कितना, 4 नेम 36 हो जाएगा और बटे 10 यानी ये हो गया 3.6 ओम। ये आपका उत्तर है। इस सूत्र की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कोई बात नहीं, इसको ठीक है। अगले पे चलते हैं हम। ये अगला प्रश्न है कौन, एक सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम E बराबर हो गया 6 वोल्ट। 2 एम्पेयर की धारा ली जाती है तो उसका विभवांतर 3 वोल्ट रह जाता है, यानी कि I बराबर दिया है इन्होंने 2 एम्पियर, तो विभवांतर कितना रह गया इसका, 3 वोल्ट रह गया। तो हमने ये 3 वोल्ट लिख लिया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। तो आपका सूत्र आपको पता है, V बराबर होता है E माइनस IR। V का मान कितना है, 3 है, E का मान 6 है और I का मान 2 एम्पियर है और R हमें निकालना है। तो ये इधर उधर कर लेते हैं, तो 2R बराबर 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा 3 और ये 2 बटे में चला जाएगा, तो स्मॉल r का मान आ गया 1.5 ओम। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक सेल का विद्युत वाहक बल 2.0 वोल्ट है, यानी कि E दिया हुआ है 2 वोल्ट या 2.0 वोल्ट कह लीजिए, और आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना दिया है, 0.1 ओम दिया हुआ है। इसमें 3.9 ओम के वाय प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि कैपिटल R दे रखा है इन्होंने, 3.9 ओम जोड़ा जाता है। सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, यानी V का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं V का मान कैसे ज्ञात होता है। तो सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। तो I बराबर क्या होता है, I का सूत्र लगाते हैं E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो देखते हैं E का मान कितना है, 2 वोल्ट है, स्मॉल r कितना है 0.1 और कैपिटल कितना है 3.9 कैपिटल R। तो ये हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। अब 2/4 का मतलब 1 और ये 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, यानी कि ये 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है। अब सीधा सीधा सूत्र है V का लगाना है, तो V = IR होता है, तो अब आराम से निकल जाएगा V = IR। तो I का मान आपके पास है 0.5 और R का मान है 3.9। जरा गुणा भाग कर दीजिए, 5 नेम 45 को 5 हो गए, हासिल 4 हो गए, 5 या 15 और 4 19 हो गया, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, इतने वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 वोल्ट की बैटरी 10 ओम के प्रतिरोध से जुड़ने पर 4.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। 50 वोल्ट की बैटरी है, यानी E का मान तो है 50 वोल्ट, 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो R का मान है 10 ओम। इसके साथ जोड़ने पर जो धारा मिलती है I कितनी है, 4.5 एम्पियर। आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है, स्मॉल r की गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे गणना होगी। तो पहले V निकाल लूँ, V = होता है IR। तो I कितना है हमारे पास, I है 4.5 और R का मान है 10, तो V का मान हो गया 45 वोल्ट। अब सूत्र होता है V बराबर E माइनस I स्मॉल r। चलिए V का मान धर लेते हैं, 45 है और E का मान आपने बताया था 50 वोल्ट है, और I हमें अभी निकाल रखी है, दे रखी है इन्होंने 4.5, स्मॉल r निकालना है। तो इसको इधर ले आइए, तो 4.5 r बराबर कितना हो गया, 50 माइनस 45, तो 4.5 r बराबर हो गया 5। तो r का मान हो जाएगा 5/4.5, ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, 5 नेम 45 हो जाएगा, तो r का मान 10/9 ओम आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम जरा। ये है विभव मापी का। विभव मापी के तार की कुल लंबाई 10 मीटर है। विभव मापी के तार पर 2 सेलों के लिए अभिक्षेप बिंदुओं की दूरी
60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यदि सेलों के विद्युत वाहक बलों का अंतर 0.4 वोल्ट हो तो विभव मापी के तार की विभव प्रवणता तथा विभव मापी के तार के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। सर्वप्रथम हम विभव मापी के तार की लंबाई को नोट कर लेते हैं। कैपिटल एल का मान दिया हुआ है 10 मीटर। इसके बाद जो है E1 बराबर जो लेते हैं वो E1 बराबर हो जाएगा KL1 और E2 बराबर हो जाएगा KL2। जब हम E1 माइनस E2 निकालना चाहेंगे तो KL1 माइनस KL2 हो जाएगा। तो E1 माइनस E2 बराबर कितना हो जाएगा, K कॉमन आ जाएगा तो L1 माइनस L2 हो जाएगा। तो K बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 बटे में L1 माइनस L2। अब जरा ध्यान से देखिए कि इसमें जो है यदि सेलों के बीच विद्युत वाहक बलों का अंतर ये दिया हुआ है, अंतर ही दिया हुआ है, E1 माइनस E2 का मान दिया हुआ है 0.4 वोल्ट दिया हुआ है और विभव मापी के तार ये 60 सेंटीमीटर की अभिक्षेप की जो दूरी होती है ये भी अंतर वाली है। L1 माइनस L2 का मान दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो इसको बदल देंगे मीटर में। पहले तो 60 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 0.60 मीटर हो जाएगा। ये मान यहाँ रख लेते हैं। तो E1 माइनस E2 का मान 0.4 आ गया और ये आ गया 0.6। तो दशमलव हट जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 तियां 6 यानी 2/3 आ जाएगा। ये K का मान जो है कितना आ गया 2/3 वोल्ट पर मीटर। एक आंसर आ गया हमारे पास। अब हमें K बराबर पता है कि V/L होता है, तो V/L ले लेते हैं। तो K का मान जो है 2/3 है, V का मान निकालना है और कैपिटल L का मान हमें 10 दे रखा है। तो V बराबर कितना हो जाएगा 2/3 गुणा 10 यानी हो गया 20/3 वोल्ट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। विभव मापी के तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 40 गुणा 10 की घात माइनस 6 ओम सेंटीमीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है। ये कितना है 40 गुणा 10 की घात माइनस 6 ओम सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए और इसकी पावर 2 कम हो जाएगी, यानी 40 गुणा 10 की घात माइनस 8 हो जाएगा। ये ओम मीटर में आ जाएगा। चलिए ठीक है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने। ए का मान दिया हुआ है कितना है ये 0.8 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर। और इसमें प्राथमिक परिपथ में जो धारा दे रखी है आई दे रखी, आई बराबर है 0.2 एम्पियर। तो तार की विभव प्रवणता बतानी है, यानी K का मान बताना है। तो सबसे पहले हम मान निकालना चाहेंगे। सूत्र में R बराबर होता है रो L/A। तो इसमें देख लीजिए R का मान निकालना है। इसमें रो और L दिए हुए हमें, तो निकालेंगे इसको, देखते हैं कैसे निकालना है। इससे हम स्मॉल l का मान निकाल लेते हैं। तो L बराबर हो जाएगा कितना R हो जाएगा और A हो जाएगा अपॉन रो हो जाएगा और यही आएगा हमारे पास। तो RA/रो हो जाएगा, स्मॉल l का मान होता है। लेकिन V बराबर होता है KL। इससे K निकालेंगे तो कितना हो जाएगा V/L हो जाएगा। तो इसमें V का मान हम निकालते हैं R के पदों में। V होता है IR, तो वो रख देंगे हम। तो V IR इसमें रख दीजिए। यहाँ पर ये भी सूत्र लिख दे रहा हूँ V IR। तो यहाँ पे IR हो जाएगा और ये L का मान जो ऊपर निकाला गया वही रखना चाह रहे हैं। तो RA/रो है तो रो ऊपर पहुँच जाएगा। R से ये R कट जाएगा तो कितना आ गया I आ गया, रो आ गया और अपॉन में A आ गया। इसमें मान रख लेते हैं जरा। तो I का मान कितना दिया हुआ है 0.2 एम्पियर दिया हुआ है। रो का मान कितना दिया हुआ है, ये है 40 गुणा 10 की घात माइनस 8 है और बटे में A का मान भी हमें पता है, ये है 0.8 गुणा 10 की घात माइनस का 6। अब इनको हल करना है तो K का मान हमारा निकल जाएगा। तो चलिए दशमलव से दशमलव ये हटा देते हैं और 8 पंजे 40 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो K का मान थोड़ा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 5 दूनी 10 हो गया और गुणा 10 की घात और देख लेते हैं, माइनस का 8 है
और ये ऊपर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 गुणा 10 की घात -2, यानी ये -2 इसमें लगाएंगे तो 0.10 आ जाएगा। इसकी इकाई भी याद रखना, वोल्ट प्रति मीटर, और यही आपकी विभव प्रवणता है। के कोई हम विभव प्रवणता कहते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ विभव प्रवणता बराबर कितना हो गया 0.10 वोल्ट प्रति मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। विभव मापी 1.2 वोल्ट का एक सेल 2.6 मीटर की लंबाई पे संतुलित होता है। 2.5 ओम के प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे संतुलित करने के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई कितनी होगी। चलिए देखते हैं इसमें। विभव मापी 1.2 वोल्ट का सेल, तो ई का मान दिया हुआ है कितना 1.2 वोल्ट। ये सेल है, इसकी जो लंबाई ले रहा है कितना ले रहा है, ये 2.6 मीटर पर संतुलित हो रहा है। इसकी लंबाई को हम L1 बोल दे रहे हैं। इधर जो है 2.5 ओम का एक प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी R बराबर है 2.5 ओम। इसमें जो विद्युत धारा I बह रही है वो कितनी बह रही है, वो 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इससे V निकल जाएगा, V बराबर हो जाएगा IR। तो कितना हो जाएगा, I का मान है 0.2 और R का मान है 2.5, तो गुणा करेंगे 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 2 अंक के बाद यहीं लग जाएगा, तो इतने वोल्ट आ जाएगा। चलिए ये V निकल चुका है और इसका संतुलन बिंदु हमें ढूंढना है। तो चलो देखते हैं। इसके संतुलन बिंदु के लिए हम L2 बोल देना, ये क्वेश्चन मार्क में। तो सबसे पहले E बराबर कितना हो जाएगा, KL1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और फिर V बराबर कितना हो जाएगा, KL2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए, तो V बटे E बराबर कितना हो जाएगा, KL2 बटे KL1। तो K से K कट जाएगा। V का मान कितना था 0.5 है, E का मान कितना है 1.2 है, L2 कितना है निकालना है, L1 कितना है, L1 है 2.6 मीटर। तो चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा ये। तो L2 का मान निकल जाएगा, इससे हमारा कितना आ जाएगा, ये L2 बराबर हो जाएगा 0.5 बटे 1.2 गुणा आ जाएगा 2.6। अब इसमें दशमलव हट जाएगी ये, और यहाँ भी दशमलव घटाना है, तो 10 यहाँ आ जाएगा। तो 2 से काट दीजिए, 2 छिंग 12 और 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65 और बटे में कितना 6 दहम 60 हो जाएगा। इतने मीटर पे ये इसका बिंदु प्राप्त होगा। ये भाग देने पर 1.08 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 1.08 मीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं। 3 समरूप सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत भाग बल 2 वोल्ट है। तो लिख लेते हैं N बराबर तो 3 है और E बराबर कितना है 2 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध अज्ञात है, समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। इस संयोजन को 5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है, यानी कि कैपिटल R का मान जो है 5 ओम है। यदि सेल के टर्मिनल वोल्टता 1.5 वोल्ट हो, यानी कि V का मान है 1.5 वोल्ट, तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, यानी स्मॉल r आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं V = IR। तो IR, तो इससे हम I निकाल लेंगे, I बराबर V/R हो जाएगा। देखिए V का मान कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट है, और R का मान कितना है 5 है, तो इसको काट देंगे, तो ये 0.5 या 15 3 एम्पियर यानी 0.3 एम्पियर की विद्युत धारा बहेगी। अब I का एक और सूत्र हुआ करता था जब समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, तो ये सूत्र होता है NE बटे में NR प्लस स्मॉल r होता है। ये फार्मूला होता है समांतर क्रम वाला। समांतर क्रम का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जैसे हम लगाएंगे क्या हो जाएगा, सूत्र लगाते हैं, n का मान 2 दिया हुआ है, 2 है, E का मान कितना है, वो भी n का मान तो 3 दिया हुआ है और E का मान 2 दिया हुआ है, तो इसमें रख दीजिए n का मान फिर से यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और कैपिटल R का मान कितना दिया है 5 दिया हुआ है, इसको 5 रख दीजिए, और स्मॉल r आपको निकालना है। तो ये I हो गया। तो जरा देख लेते हैं इसको हल करके। तो I का मान भी हमें दिया हुआ है, कितना है I का मान, देखिए ध्यान से, I का मान है हमारा 0.3, तो यहाँ रख दीजिए 0.3। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3 बराबर 3 दूनी 6,
और बटे 5 3 15 और स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 15 प्लस स्मॉल आर बराबर 6 बटे 0.3। 0.3 हटाया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये आर बराबर 10 दूनी 20 हो गया और माइनस का 15 हो गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 15 गया तो 5 हो जाएगा। तो 5 ओम का इसका आंतरिक प्रतिरोध है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो रही है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं मैं। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा लेंगे और ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होगा। मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स तो ज़रूर करिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, नहीं भी अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ मेरे को कैसा लग रहा है। और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे मैं डालूँ नया वीडियो तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।